हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो प्रारंभ करने से पहले फिर याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं किस लिए? आत्मा के प्रोग्रेस के लिए। किसकी प्रोग्रेस के लिए? शरीर के लिए। शरीर इसलिए है कि हम आत्मा प्रोग्रेस कर सके, हम प्रोग्रेस कर सके। जैसे कि गाड़ी इसलिए है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके, ना कि आप गाड़ी में लगे रहें दिन रात से उसकी सफाई और उसमें, और आप कहीं ना पहुंचे, है ना जी। यंत्र किस लिए होता है? आपकी सुविधा के लिए। आप यंत्र के लिए होते हैं। यंत्र आपके लिए होता है। कोई भी प्रकार का यंत्र हो वो आपके लिए, आप यंत्र के लिए नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है यंत्र आरूढ़ानी, कि हम इस यंत्र में बैठे हैं। तो उसका मतलब इस यंत्र का हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है? अपने लिए। और हम कौन है? आत्मा है। क्लियर होना चाहिए ना कि आप क्लास अटेंड करने गए थे कि पता लगा कि सेहत कैसी रखी जाए, और पता लगा वहां तो आपको कोई मैकेनिक दे रहा है लेक्चर कि गाड़ी कैसे सही रखी जाए। क्लियर होना चाहिए ना किस लिए आए हो। तो इसलिए बार बार याद कराता हूं। मैंने कहा था कि हर बार हर क्लास से पहले ये याद कराऊंगा कि हम यहाँ किस लिए हैं, जिससे क्या वो क्लियर रहे। हम अपनी प्रगति के लिए हैं, शरीर की प्रगति के लिए नहीं है। शरीर हमारी प्रगति के लिए है, ना कि हम शरीर की प्रगति के लिए। क्योंकि जो शरीर की प्रगति के चक्कर में रखता है उसका दिवालिया होता है। उसका क्या होता है? दिवालिया। क्योंकि शरीर की प्रगति कहाँ जाती है? अंत में शमशान। कहाँ जाती है? कितना चीज़ ले जाओगे साथ में? हैं जी? कुछ नहीं। तो फिर जीवन भर जोड़ते वही हो, सारे रिश्ते वही जोड़ते हो, सारे पैसे वही जोड़ते हो, घर भी वही जोड़ते हो, परंतु कुछ लेके जा सकते हो? कौन सा रिश्ता लेके गया आज तक कोई किसी के साथ? हैं जी, बताना मुझे। लेके गया कोई रिश्ता? कोई नहीं लेके गया। तो इसलिए क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमारी भगवत गीता भी इसीलिए बनी है। भगवत गीता आपकी शरीर की प्रगति के लिए नहीं बनी है, ना आपके भौतिक रिश्तों को बनाने के लिए बनी है। सारे रिश्ते हमारे लिए जब सही है, जैसे कि बिजनेसमैन क्या सोचता है, कौन सा रिश्ता सही है उसके लिए? जहां उसको बिजनेस मिलेगा वो रिश्ता सही है। इसी तरीके से जहां मेरी प्रोग्रेस हो सकती है, जहां आत्मा की प्रोग्रेस हो सकती है, वो मेरे लिए रिश्ते जो हैं अतुल्य हैं। मतलब उन रिश्तों को मैं छोड़ूंगा नहीं, परंतु जो रिश्ते मुझे उससे भुलवा दें कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, वो रिश्ते में रखना नहीं चाहता। तो ये बड़ा क्लियर है। भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था जीवन में क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, तब भगवान ने क्या बोला कि तू शरीर नहीं आत्मा है। कि तू जिस प्लेटफॉर्म पे तू सोच रहा है कि मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर का, ये तो बात करी थी उन्होंने। तो भगवान ने कहा तू तो आत्मा है, तू बात किस चीज की कर रहा है? मतलब रिलायंस का कपड़ा अगर पहन रखा है प्रभु जी, तो सारे रिलायंस वाले आपके रिश्तेदार हो गए हैं? या बिन्नी के मिल का पहन रखा है तो सारे के सारे क्या हुए हैं? है नरेंद्र प्रभु? सारे के सारे क्या हुए? रिश्तेदार हो गए? नहीं। परंतु हकीकत में हम सब रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार भी नहीं है, एक ही कुल के हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा गीता में? अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट कहा कि पंडित बन। क्या बन? पंडित कौन होता है? जन्म से नहीं होता। पंडित का मतलब जो ज्ञानी होता है उसको पंडित कहा जाता था। पहले नाम के सामने पंडित किसके लगाया जाता था? ज्ञानी के, ब्राह्मण के नहीं। परंतु ब्राह्मणों के सामने क्यों लगाया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को पंडित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परंतु आज तो शरीर के चक्कर में पड़े हैं सबके सब किसके चक्कर में पड़े? आत्मा के विकास के बारे में तो कोई सोचता नहीं, अपने विकास के बारे में कोई सोचता नहीं। तो भगवत गीता के अंदर भगवान ने प्रारंभ जो किया यही किया है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। अब सोच, नाउ यू थिंक। मैं पीछे अब प्रश्न कर रहा हूं एक दो बार से। मैंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति सैलरी उसकी है 50,000, ठीक है प्रभु, उसने एक गाड़ी खरीदी 800 मारुति एल्टो, पता नहीं क्या आती है आजकल, एंट्री लेवल की गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही, परंतु एल्टो से वो डिजायर में आ गया, फिर होंडा सिटी में आ गया, फिर वो ऑडी में आ गया, फिर वो मर्सिडीज में आ गया, फिर वो जैगवार में आ गया, परंतु सैलरी नहीं बढ़ रही उसकी गाड़ी बढ़ रही है। ऐसे व्यक्ति का क्या होने वाला है कुछ दिनों बाद? है वशिष्ठ प्रभु? है दिवालिया? है संजय प्रभु? सही बात है। क्योंकि
अब प्रोग्रेस किसकी होनी चाहिए, गाड़ी की कि उस व्यक्ति की? आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। आत्मा की तो प्रोग्रेस हुई नहीं, किसकी प्रोग्रेस करी? शरीर की। वो प्रोग्रेस होती है क्या? वो तो उसकी, अगर उसकी प्रोग्रेस होती जाए और आत्मा की प्रोग्रेस नहीं होती तो दिवालियां निकल रहे हो, अगले जन्म की तरफ बुरी हालत होने वाली है। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता जो है ये आत्मज्ञान है। क्या है ये? आत्मा का ज्ञान है। अब यहां जो शरीर की जब भी बात हुई है भगवान ने जो करी है वो इसलिए करी है कि शरीर का कैसे ध्यान रखा जाए जिससे कि आत्मा की प्रगति हो सके। तो अब जब भी श्लोक कोई पढ़ो जिसमें आपको लगे कि भगवान ने कह दिया कि वर्ण आश्रम, जैसे वर्ण की चर्चा आई, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने करी है परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। अब आप लेने लगो यही जीवन, यही भगवत गीता का सारा अंश है। नहीं 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 नहीं, इसको कनेक्ट करो भगवत गीता के साथ। किसके साथ? आत्मा के साथ। किसके साथ? कि मैं शरीर को ऐसा इस्तेमाल करूं जिससे कि आत्मा के साथ क्लैश ना हो। क्या नहीं हो? क्लैश ना हो। ये समझ में आ रहा? क्योंकि गाड़ी कैसे चलाओ, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा, और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या होगा? यही है गुणा कर्म विभागस्य। जैसे आपके गुण हैं वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैसे कार्य में आप लगाइए। परंतु ये सारा का सारा भगवान अंत में क्या कह देते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये वर्ण और आश्रम के ध्यान को त्याग दे। पहले कौन से धर्म थे बताना मुझे? 5000 साल पहले तो कोई भी नहीं थे सनातन धर्म को छोड़ के। कोई था? इसको एक और नाम क्या है? वर्णाश्रम धर्म। क्या? वर्णाश्रम। तो भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा। अगर कोई भी चीज तुझे मेरे शरण में आने से रोक रही है तो उस चीज को जीवन से हटा। अगर नहीं जोड़, अगर हेल्प कर रही है जोड़। क्या कर? तो जोड़, साथ लेके चल। ऐसे हम लोग जो हमें आत्मा की प्रगति में हेल्प कर रहे हैं वो हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। हम भी उसके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं प्रभु जी। तो अब इसी को लेके फिर हम पढ़ते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर। कर्म को त्याग के नहीं, किसको? और आज आप किस लिए काम करते हो? कर्म के लिए, कर्म फल के लिए। हाउ डू यू मेजर प्रोडक्टिविटी? गोकुलानंद प्रभु जी, उत्पादकता कैसे नापते हो? फल से। आज पूरा दुनिया फल पे चल रही है और भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आपको आत्मा की अपनी प्रगति करनी है तो आपको कर्म फलों से क्या करना पड़ेगा? छूटना, वो लंगर हटाना पड़ेगा। लंगर लगाए थे ना, जब नाव चलाते हैं तो लंगर, एंकर, लंगर डाल देते हैं। अगर लंगर डाल दें और चप्पू मारते रहें, कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो लंगर हटाना पड़ेगा आपको। तो ये जो कर्म फल है ना, जो परम फल से आसक्ति है आपकी, ये लंगर है, लंगर। ये आपको उन्नति करने नहीं देते, ये अवनति की तरफ लेके जाते हैं। परंतु मूर्ख लोगों की जो पैरामीटर होता है ना देखने का कि दूसरा व्यक्ति कितना सक्सेसफुल है, वो अलग होता है और अक्लमंद का अलग होता है। सही बात है, गलत बात है? बताइए आप मुझे। इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होगा उसको, वो जब देखेगा प्रगति, उसका देखने का तरीका, जैसे कि आप किसी एजुकेशनिस्ट के पास जाओ जो कि पढ़ाई में बड़ा श्रेष्ठ हो, क्या देखता है? इसने पढ़ाई कितनी करी है? क्या देखता है वो? इसने पढ़ाई कितनी करी है ना, वो यही देखेगा ना। और दूसरा लेबर क्लास आदमी जो देख, अरे यार ये ना हम लोग 4 ईंटें तोड़ पाते हैं दिन में, ये 8 तोड़ देता है, राइट? अपनी उसके अनुसार वो उसको लेवल वो देखता है। परंतु सब क्या देखते हैं? फल। क्या देखते हैं? तो कर्म फल, फल का मतलब ध्यान रखिएगा। जहां इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य बनाए बगैर तो आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, परंतु उस लक्ष्य को एंजॉय करने के चक्कर में मत पड़ो। क्या आप लक्ष्य और फल को क्या कर देते हो? मिक्स। फल अलग है, फल इज एंजॉयड। यू वॉन्ट टू एंजॉय द गोल, राइट और नॉट?
आप गोल को एंजॉय करना चाहते हो। नहीं भाई, लक्ष्य को फल मत बनाओ। जब लक्ष्य को फल नहीं बनाओगे तो बच जाओगे। और हम लोग जीवन में क्या करते हैं, मुझे ये बनना है, ये करना है, इतना लाना है, ये होना है, वो होना है, उसको भोगूंगा मैं, उसको क्या करूंगा, रिश्ते को भोगूंगा। अब रिश्ते ध्यान रखिएगा, बता देता हूं मैं आपको, रिश्ते दो प्रकार, जब भी मैं रिश्ता शब्द यूज करूं तो दो प्रकार के रिश्ते, एक जड़ से रिश्ता होता है, एक चेतन से। क्या आप गाड़ी से रिश्ता बनाते हो, घर से रिश्ता बनाते हो? नहीं बनाते। नहीं, गाड़ी जब आती है प्रभु जी, मेरे को अभी तक याद है, जयपुर की बात है, ये बात होगी मेरे ख्याल से 88 की। वहाँ तो एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो 2 डिवोटीज निकल रहे थे यहाँ से, गिफ्ट किए थे, तो उन्होंने ले आके उनको हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, तो हमने फ़ोन किया, उसके फ़ोन पे उस पर था उसके डैडी का फ़ोन, तो उन्होंने कहा जी उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके फादर ने पहली चीज़ क्या पूछी होता है, मोटरसाइकिल तो ठीक है? क्या पूछा था? वो शौक थे प्रभु जी, संजय प्रभु। उन्होंने कहा गुरु जी, पहले पूछने की जगह कि बच्चा कैसा है, क्या पूछ रहा है? नई मोटरसाइकिल लेके दी थी, मोटरसाइकिल तो ठीक है। रिश्ता था कि नहीं? नई गाड़ी जब आती है, कोई छू दे भी दे उसको, आपने रिश्ता। तो जड़ और चेतन दोनों से रिश्ते होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जड़ और चेतन दोनों से रिश्ते होते हैं, क्लियर करिएगा, एकदम एकदम क्लियर। जब मैं रिश्ता बोलता हूं ना, तो उसमें दोनों वर्ड आ जाते हैं। तो यहां भगवान हमें बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव, ये कैसे कर सकोगे? सदैव संतुष्ट। क्वेश्चन उठ सकता है ना कि प्रभु जी कैसे त्यागे? तो भगवान ने क्या कह दिया, कर सदैव संतुष्ट। क्या रहना पड़ेगा आपको? संतुष्ट रहना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। किसके प्रति? फल के प्रति। और आप किसके प्रति संतुष्ट रहते हो? एफर्ट के प्रति, है ना। व्यक्ति क्या चाहते हैं ज्यादातर? कम करें ज्यादा मिले, है ना प्रभु जी, सबको सब यही चाहते हैं, करूं कम मिले अधिक। और जहां भगवान क्या कह रहे हैं, उससे तो संतुष्ट रहे, जो भी आए, कम आए ज्यादा आए, कुछ नहीं, संतुष्ट। तो आसक्ति आपकी जो है कर्म फल के प्रति, सारी आसक्ति खत्म। और सारी यूज करा है बड़े, और सदैव नित्य तृप्त तथा स्वतंत्र रहकर। इससे क्या हो जाएगा प्रभु जी? स्वतंत्र हो जाएगा। आप किससे बनते हो? कर्म से नहीं बनते, कर्म फल से बनते हो। किससे बनते हो? फल बांधता है आपको, एक्टिविटी नहीं बांधती कभी, आपको ध्यान रखना। कोई भी एक्टिविटी में जो मजा आता है ना प्रभु जी, वो मजा बांधता है कि एक्टिविटी बांधती होता है वो? हाँ, दैट एंजॉयमेंट एक्चुअली इज द थिंग विच बेसिकली बाइंड्स यू। वो चीज है जो उसको, अब वो कार्य नहीं बांधता, फल बांधता है। समझ में आया श्लोक का मतलब कि तथा स्वतंत्र रहकर। तो जो व्यक्ति फल की आसक्ति से दूर हो जाता है, स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र का मतलब क्या है? मुक्ति। तो कई बार लोग पूछते हैं मुक्ति, बोले अभी तू जिस लेवल पे है उससे पहले किससे मुक्त हो? किससे मुक्त हो? कर्म फल से, कि आसक्ति से मुक्त हो पहले। तो मुक्ति के एजुकेशन, कोई कहता है मैं तो बहुत बड़ा एजुकेटेड बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या कहोगे उसको? फर्स्ट स्टैंडर्ड में भर्ती हो जा। किस में हो जा? कोई कहे कि मुझे मैथमेटिक्स में जीनियस बनना है, मैं मैथमेटिक्स में खूब जाना चाहता हूं, तो क्या कहोगे? 1 2 3 शुरू कर। तो यहां भी क्या कह रहे हैं भगवान? पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? कर्म फल से आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? तो स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होगा तो देखिए प्रभु जी, आप जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना प्रभु जी, तो आपकी सोचने की, विचार करने की शक्ति क्लियर हो जाती है। क्या होती है? नहीं हो जाती? मैं बता चुका हूं, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। जब आप जिससे भी आपकी रिश्ता होगा ना, जिससे भी रिश्ता होगा, आप हर टाइम डिसीजन आपका क्लाउडेड होगा। क्या होगा? धुंधला। जिस चीज से भी रिश्ता होगा ना आपका, धुंधला रहेगा आपका। अब यहां भगवान आपको स्वतंत्र होना बता रहे हैं।
धुंधलेपन में क्या करोगे? आप लोगों से राय लेने जाओगे, क्या करने जाओगे भाई? और वहां भी आप उनकी राय लेना चाहते हो जो आपकी राय को प्लस करें, राइट? आपको वो लोग पसंद है जो आपकी राय को काटें? नहीं, पसंद ही नहीं आते आपको, वो नहीं पसंद आते आपको। लोग चाहते हैं मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरी हाँ में हाँ मिलाए। गड़बड़ हो गई, स्वतंत्र का हूं। तो स्वतंत्रता के लिए पहली चीज क्या होगी? आसक्ति त्यागो। कैसे त्यागोगे? संतोष। क्या आना चाहिए? संतोष होना पड़ेगा फल से। मिले तो ठीक है, नहीं, संतोष का मतलब क्या? मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। भोग की आसक्ति नहीं है। दूसरी चीज क्या है? इससे स्वतंत्र हो जाओगे। वही सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखा, सारे प्रकार के कार्य करते हुए उसने अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तू जो लड़ रहा है ना, अगर तू इसलिए लड़ रहा है कि तुझे तेरी पत्नी को क्या किया था? चीरहरण किया था, इसलिए तू मारेगा, फंस जाएगा। तू इसलिए लड़ रहा है कि मुझे राज्य प्राप्त होगा, तो फंस जाएगा। तो किस लिए लड़? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। क्योंकि ये धर्म की चीज है, ये अधर्म फैलाएंगे। भगवान ने आज्ञा दी, हो गया, क्लियर हो गया ना प्रभु जी सारा का। तो वो कर्म फल में नहीं फंसेगा। अब जैसे आप नौकरी भी करते हो, काम करते हो कि जी मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे शरीर का ध्यान रखना है। क्या करना है? शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि इसको भगवान की सेवा में लगाना है। फल कहाँ आया है? आया कोई फल आया? बताओ किधर आया फल? बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा विदाउट एनी। उसी को कहते हैं निष्काम कर्म, उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। क्या कहते हैं? जब कृष्ण भगवान से जोड़ देते हैं उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। लोअर लेवल पे निष्काम कर्म होते हैं। मैंने पहले देखे हैं कई लोग, अब तो बहुत कम हो गए। पहले टीचर हुआ करते थे ऐसे, क्या होते थे? दुकानदार भी होते थे कई। अपना दुकान खोली, सुबह शाम को जितना लिया अपने घर आ गए। ये नहीं कि 4 दुकानें और खोलूंगा और 12 दुकानें और खोलूंगा, उसको भी लेटूंगा, उसको बंद कराऊंगा दुकान, उसी खरीद लूंगा दुकान। ये सब पहले कहाँ होता था? नहीं होता था। सब पूरा समाज बड़ा संतुष्ट था, पूरा समाज बड़ा संतुष्ट था। आज बताइए, जहां देखो हाहाकार हो गई, मची गई। तो समाज को क्या करना पड़ेगा? आपको अपने को, समाज को, पहले अपने को चेंज करो। किसको चेंज करो? अपने आप को। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से बनता है ना प्रभु जी। तो हाँ, हम चले दुनिया को चेंज करने। अरे भाई, दुनिया का तू तो यूनिट है। क्या है तू? बेसिक यूनिट कौन हो? आप चेंज करो अपने आप को। एक्चुअली आप समाज भी हो और समाज के भी हो। आप समाज भी हो और समाज के भी हो, दोनों चीजें हो। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला अपना समाज तो कर ले सही, अपने आप को सही कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अम्बाला था तो कुछ खरीदने गए हुए थे, तो वहाँ उसमें आदमी का बड़ा अच्छा लगा मुझे। राम का मंदिर बना रहे हैं। तो उसने आगे क्या ऐड किया था? कौन था मेरे साथ? हाँ बोलो। राम की, राम का और राम की बात क्या इंपॉर्टेंट नहीं जाता है? राम का मंदिर या राम की बात? खुद उसने बोला मुझे, बोले जी जरूरी तो राम की बात है, राम का मंदिर जरूरी है, मना नहीं कर रहे, परंतु क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए वशिष्ठ प्रभु? राम की बात जो लुप्त है, जो कि लुप्त है। मंदिर हिंदुस्तान में कम है क्या राम जी के? बताओ मुझे, राम की बात कितनी मानते हैं प्रभु जी? डॉक्टर साहब बताओ। बोलते जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। राम के सेवक बनो ना, सेवक बनो। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। हम बोलते थे, तो हम तो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं यार लेक्चर में। तो उसने बोला
बड़े कम लोग बोलते हैं ऐसे। राम का मंदिर या राम की बात का और की का फर्क था, सिर्फ क्या था। तो यहां ये स्तर पे आना पड़ेगा, तब आप बेसिकली आध्यात्म सुनने या समझने लायक बनोगे। दीज आर सर्टन क्वालिफिकेशंस प्रभु जी। हर चीज के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है कि नहीं है प्रभु जी? आज ऑपरेशन थिएटर में एंटर करते हो तो आपके कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते नहीं होते प्रभु जी? बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है कि नहीं है? बेसिक क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। क्या होना पड़ेगा आपको? ग्रेजुएट होना पड़ेगा। युद्धपति कि 12वीं क्लास में एंटर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्वालिफाइड ही नहीं हो। बेसिक क्वालिफिकेशन। परंतु ये फिर मैं लौटा के आ रहा हूं उसी पर, ये उन्हीं के लिए जो आत्मा की प्रगति चाहते हैं, स्वयं की प्रगति चाहते हैं, उनके लिए है ये उनके लिए नहीं है। आईआईटी इज नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी। नहीं, चाहते भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। एम्स में सबके हो जाती है एडमिशन, नहीं होती। गवर्नमेंट भी चाहती है कि मेरे क्लास हो, एक क्लास ऐसी हो जो क्लास हो, है संजय प्रभु? एक क्लास ऐसी हो जो कि क्लास हो। मटेरियल वर्ल्ड में आपकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, ध्यान रखना। मटेरियल वर्ल्ड में आपको कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हो, उसके साथ बहुत ज्यादा है लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। परंतु अध्यात्म में कोई लिमिटेशन नहीं। ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि किसका खेल है ये? अब बताओ, आसक्ति को त्याग दे। आपको एक बोतल रखी हुई है, बड़ी बड़ी जबरदस्त आसक्ति हो रही है उससे, क्या चीज, क्या इतनी बढ़िया बोतल है, ये चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है अबे इसमें जहर है। कितनी देर लगेगी आसक्ति छोड़ने में? है बताना प्रभु जी? कि उसको बीए पास करना पड़ेगा, बीएससी एमएससी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा? है करना पड़ेगा ये सब इमीडिएटली, तुरंत दान महाकल्याण, उसी टाइम। और अलग कर दे भाई। आप कब उसको पी के पीते रहोगे? जब तक कि आप हाँ जहर है, फिर पी क्यों रहा है? नहीं, जहर है वो तो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र तो बेवकूफ लोगों के लिए है। अच्छा, तू बहुत अकलमंद है? तू बड़ा अकलमंद है भाई। अच्छा भाई, यही तो मार जाता है सबको। शिष्य नहीं बन पाए। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? पहले ब्राह्मण शिष्य बना करते थे, क्या बनते थे? हाँ, फिर आगे ब्राह्मणों ने कहा क्यों हम ही गुरु हैं। अबे पैदा होता है क्या गुरु कभी? तेरे पैदा होने में और जो मूर्ख है उसके पैदा होने में क्या फर्क है? दोनों एक जैसे पैदा होते हैं? नहीं होते प्रभु जी। रबर स्टैंप मत करो अपने आप को। जब भी ब्राह्मण बनना भी मुश्किल है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। वैष्णव बनना सबसे आसान है, भगवान का भक्त बनना सबसे आसान है। और ये ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन चलो एक दिन बताऊंगा आपको, क्षत्रिय की क्वालिफिकेशन बताऊंगा, वैश्य की क्वालिफिकेशन बताऊंगा, शूद्र की। ये चारों क्वालिफिकेशन में आता ही नहीं कोई भी आज। चारों क्वालिफिकेशन में नहीं है। जब भी कलयुग में कहा गया है कलो शूद्र संभवा, वो शूद्र, उधर जो शूद्र वर्ड यूज किया गया है वो वर्णाश्रम धर्म का शूद्र नहीं है। शूद्र का एक और मतलब क्या होता है? निम्न। क्या है? निम्न है। धर्महीना ते पशु भी समाना, धर्म से हीन है वो पशु के समान है। द्विपद पशु। कैसा पशु? द्विपद पशु। ये समझना पड़ेगा प्रभु जी। टू लेगेड एनिमल। क्यों? क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम, जी क्यों रहा हूं। हम लोग हाईवे पे जाते होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो देखते हैं कुत्ता दिखता है भाग जाता है वापस। क्या कर रहा है? बचाओ। क्या कर रहा है? बचाव कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो बचाव कर रहा है। आप भी क्या करते हो जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो क्या बोलते हो? बच्चे को क्या सिखाते हो? दोनों साइड देखो, कुत्ता भी देख रहा है। देखा कभी? देखा नहीं कुत्ते को? है प्रभु जी?
अगर नहीं भाग पाया तो मारा जाता है। ऐसी बच्चे के साथ हो जाता है। मैं पढ़ रहा था कहीं हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे के जो है रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेने के चक्कर में रहते हैं कि रोड क्रॉस कर लूंगा मैं। कुत्ता भी ये सोचता है, यही तो है ना चक्कर। बताइए तो क्या फर्क है? तो इसलिए लौट के वहीं आए। कहाँ? तो रहकर भी सकाम कर्म के अंदर नहीं फंसता। उसका मतलब ध्यान रखिएगा, आप जब भी इच्छा करें फल भोगने की, आप कर्म में फंस जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं? कर्म करे जा। क्या कहते हैं प्रभु जी? और साथ में मुझे ये भी बोलते हैं फल की इच्छा मत कर। मैंने कहा यार क्या मतलब? फल का तो मतलब ही समझता है? आप में से कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा व्यक्ति फल में नहीं फंसा हुआ? ये कर्म करता है, कोई फल आता है, कैसे पता लगेगा कि ये आसक्त है कि नहीं आसक्त? हाँ बताइए राधा को। ज्यादातर ये स्टेटमेंट तो मैंने ज्यादातर किसको देखा है बोलते हुए? जिन्होंने लाइफ के अंदर अभी तक कोई नेगेटिव नहीं देखा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मैंने कहा बेटा तेरे नुकसान तो होने दे पहले, फिर पता लगेगा तू इस डायलॉग के अंदर तू पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी तो तेरे कर्म, पिछले जन्म के कर्म फलों के साथ तुझे जो कर रहा है उसको मिलता जा रहा है फल। क्या मिल रहा है? जिस दिन तेरे को फल नहीं मिले, नेगेटिव हो जाए, उस दिन पता लगेगा कि तू इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो लागू हुई या। और दूसरा तरीका क्या है? जो तेरे को फल मिलता है तो क्या उसको भोगता है कि नहीं भोगता? हमारे तो गाड़ी की मॉडल इमीडिएटली चेंज हो जाती है, नहीं हो जाती प्रभु जी? फ्लैटों के साइज चेंज हो जाते हैं, नहीं हो जाते? पेंट हाउस पहुंच जाते हो, 8 करोड़ का घर चाहिए 10 करोड़ का। उसका मतलब किस मूड में थे? भोग के मूड में थे। किस मूड में थे प्रभु? भोग के मूड में थे। तो आप कहोगे तो सारी प्रोग्रेस ही वर्ल्ड की खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड ने प्रोग्रेस करी है। में से कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं प्रभु जी अगर ये करेंगे तो वर्ल्ड की प्रोग्रेस का क्या होगा? मैंने कहा तेरे को कोड हो रहा है और तू अरमानी का सूट पहने हुए है प्रभु जी। ऊजिंग कोड है, निकल रहा है और उसमें क्या पहना हुआ है? अरमानी का सूट। भगवान ने गीता में कहा है, ईशोपनिषद में आता है स्पष्ट रूप में, आत्महंता। क्या? आत्महंता, आत्मा की हनन कर दिया। आत्महंता बन गए। मैं तो उस रेस में नहीं भागूंगा, मैं तो उस रेस में नहीं भागूंगा। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस रेस में भागने का। आप भागो। अगर सारे 100 लोग बोलने लगे 2 दूनी 3, जब पैसा लेना हो तो आप क्या करोगे? देते हुए तो बोलोगे बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने जानबूझ के लगा दिया साथ में ब्रैकेट में, 2 दूनी 3 जब लेना हो। हजारों लोग बोले आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। वो 2 दूनी तो 4 ही होते हैं भाई, लेना हो या देना हो। तो इसी तरीके से आत्महंता मत बनो, सुसाइड मत करो, सुसाइड मत करो। और दूसरा, अगर जिसको आप रिश्तेदार मानते भी हो, अगर वो कर रहा हो तो उसको रोको। संजय प्रभु रोकना चाहिए कि उसको आप धकेलना चाहिए? चल जाओ कर मर। सारे माता पिता तो यही हैं, सारे भाई बहन यही हैं, सारे मासी मासड़ बुआ फूफा सब रिश्तेदार मित्र सब यही हैं।
सबके सब सुसाइड करना चाहते हैं, आप उसमें हाथ लगा दे, चलो अज्जो जमर। यही है ना, नहीं है ना गई प्रभु? आत्महंता कहा है? आत्मा का हनन करने वाले। बताओ क्या करें? ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। बिकॉज फल से जैसी अलग हुए ना प्रभु जी, आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? संयमित हो जाएगी। और तथा आपकी मन जो है संयमित हो जाएगा तथा बुद्धि से कार्य करता है। ये और कितना जबरदस्त लाइन है प्रभु जी। मतलब संयमित मन को क्या होना चाहिए? आप मन से कार्य करते हो, बुद्धि से कार्य करते हो? आजकल सारे के सारे लोग मन से कार्य करते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन कैसे? संयमन तथा बुद्धि से कार्य करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसने फल से, आपकी ज्ञान का शुरू इस मैथमेटिक्स जैसे 1 2 3 से शुरू होती है ना, तो एक्चुअली आज प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अपने कर्म फल से इतनी जबरदस्त रूप से आसक्त हो कि आप आध्यात्मिक ज्ञान ले ही नहीं पाते। लेने का मतलब समझना, जानना नहीं, अप्लाई करना। अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि अभी भी आपको दुनिया भर की फल से आसक्ति है। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। ज्ञानी पुरुष क्या करता है? क्योंकि जानता है यार जब जाऊंगा तो कुछ भी ले आ नहीं सकता। आज मैं रेंट पे हूं यहां, कल हम इसको खाली करेंगे, बिल्डिंग को साथ ले आ सकता हूं क्या? इसकी जमीन को साथ ले आ सकता हूं? नहीं। इसका भी जो अपने आप को ओनर समझ रहे हैं वो साथ ले आ सकते हैं, आज तक ले आ सका है। मजे की बात तो ये है, इस जमीन को ही नहीं ले आ सकते आप, बाकी बात तो छोड़ो है। अगर आपका बस चले तो आप तो फिर यहां से उखाड़ के जमीन न्यू फ्रेंड्स वाले में लगा लो। नहीं प्रभु जी, अब तो यही नहीं हिला सकते। नहीं हिला सकते हो यदुपति है गुगलान प्रभु, हिला सकते हो? बड़ा आप स्वामित्व लगाते फिरते हो। लगाओ। मैं जब लेक्चर देता हूं मैं दोनों लोगों के लिए देता हूं, जो चाह रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहे, जो सीरियस है, उनके लिए मैं थोड़ा सा मोटा देता हूं डोज। अगर नहीं बढ़ना चाहते आगे तो उस पार्ट को छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो आगे तो ये स्वामित्व के भावना छोड़ो। मेरा फ्लैट, मेरा ये बनाऊंगा, ये करूंगा, बात बनाओ, खूब बनाओ। माया खूब बनवाएगी आपसे। माया देवी क्या करेगी? माया देवी खूब बनवाएगी और ऐसा फंसाएगी, हर जन्म में यही कराएगी। और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। अब मुझे भगवत गीता में पढ़ता हूं तो मेरे को समझ नहीं आता, लोग पता नहीं कौन सी भगवत गीता कहां से निकाल के लाते हैं। यंत्र के निर्वाह के लिए हमने शुरू में कहा था ना प्रभु, यंत्र का निर्वाह करना पड़ेगा प्रभु जी। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कहीं जाना हो और वो ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगी प्रभु जी। आप यू कैन नॉट डू इट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो आपको लेनी पड़ेगी प्रभु जी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, केवल इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। फल क्या होते हैं? अब इसको दो तरीके हैं देखने के। पाप रूपी फल एक है, हाँ पाप कार्य से जो फल उत्पन्न होते हैं उससे नहीं होता। पाप कार्य क्या है? किसी और का माल उड़ाना पाप है कि पुण्य है? तो सारा माल किसका है? भगवान कृष्ण का। और आप क्या कर रहे हो? बताओ ना मुझे, हैं? बताना मुझे, हैं? संजय प्रभु बताना देना मुझे। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, भगवान ने क्यों कहा सारा स्वामित्व को छोड़ दे? क्योंकि तू स्वामी है नहीं, बदमाश चोर है।
अगर तू स्वामित्व जमाता है यहां तो तू क्या है? चोर है। नहीं, मैं तो सिंपल, आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। अगर आपने मटेरियल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं किया ना, भगवान को थैंक करो। मैं सही कहता हूं, मैं खुद क्या कहता हूं आपको, मैं खुद ही जब स्कूलिंग करता था मैं बहुत एजुकेशन में अच्छा नहीं था प्रभु जी, बट आई थैंक कृष्णा कि अगर होता तो पता नहीं क्या कर देता, मैं भौतिक जगत के अंदर बर्बाद हो जाता। क्या हो जाता प्रभु जी? ठीक था, भगवान के पास बुद्धि थी, तर्क बुद्धि जब भी थी, फिलॉसफी बड़ी आराम से समझ आई, 1 सेकंड के अंदर समझ आई। आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज इफ आई हैड बिकम एन IITian और मटेरियल साइड में चले जाता, जैसे मेरी वाइफ मुझसे कई बार कहती है अगर आप लॉयर होते हो तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक ऐसी ड्राफ्ट किया कुछ, किसने ड्राफ्ट किया है? मैंने किया है, ये तो लॉयर लैंग्वेज है, मैंने पिछले जन्म में रहूंगा यार लॉयर वॉयर। बोलते तो लॉयर की लैंग्वेज से ड्राफ्ट करते हो आप, ये लीगल लैंग्वेज कहाँ से सीखी? मैंने सीखी क्या है? भगवान को सब आता है, वो जो डिक्टेट करते जाते हैं बोलता जाता हूँ, कर देता हूँ। तो कई बार लोग ना लेते हैं मटेरियली मैं अच्छा नहीं कर पाया, पहले मैं मटेरियली टॉप पे पहुंचूंगा, नहीं कोशिश भी मत करना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। थैंक गॉड कि मैं सच में कहता हूँ, मैं भगवान को मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को मटेरियल ठीक है, जनरल मैनेजर 5 स्टार होटल का ठीक है यार, बेकार की चीज़ है, कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नहीं बन पाया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो अहंकार, अभी कुछ नहीं होते हुए कितना अहंकार है वशिष्ठ प्रभु? बताइए, है संजय प्रभु? और अगर वो होता उतना वहां हो जाता तो खोता होता। पंजाबी में एक वर्ड है ना, है प्रभु जी, राधा कृष्ण प्रभु, खोता है ना, होता तो खोता होता, खोता हो जाता, खो जाता, भगवान से खो जाता। तो इसलिए ये बड़ा स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी जबरदस्त चीज है प्रभु जी। है भगवान ने दिया, मेरा है ही नहीं, कम है भगवान ने बचा लिया। परंतु जाता जब होता है ना, हम जाता बोलते नहीं कि भगवान ने दिया, हम जाता क्लेम करते हैं कि मैंने किया। ये एक बड़ा लफड़ा होता है। तभी जिसने राधा कृष्ण ने मुझसे एक बार पूछा था 2-3 साल पहले कि मैं ऐसे करूंगा तो डायरेक्टर बन सकता हूँ, प्रेसिडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ। मैं चक्कर में मत पड़, चक्कर में ही मत पड़, क्योंकि जितना मटेरियल चीजें आएंगी ना ऊपर प्रभु जी, उतना क्या आएगा? अहंकार आएगा, झूठा अहंकार, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है अभी आपको, इसको संभालने की ट्रेनिंग नहीं है। डरना चाहिए, पावर, पोजीशन, फेम, नेम, इनसे डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये लंगर है, लंगर, बड़े बड़े पत्थर हैं ये नॉर्मल मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, ये मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। मूर्ख लोग तो उसी वो कहते हैं ना, गीला गोबर के पीछे भागेंगे। भागने दो, भागने दो, भागने दो, कहीं नहीं भाग रहे, शमशान ही पहुंचेंगे। वो हमने अपने पिता को भी देखा, पिता ने पिता को भी, हम उस दौड़ में नहीं है। जब दौड़ भी नहीं है तो आपको बताइए, आपके जीवन में कभी ईर्ष्या आएगी? तो एक तो ये हुआ कि आपका पाप रूपी फलों से बचेगा। तो मैंने तो बता दिया आपको कि जहां भोग की इच्छा हुई, आपने जहां स्वामित्व जमाया, वहां क्या हुआ? पाप। अब उस पाप में लेस पाप और मोर पाप होता है। क्या? जैसे जो गड़बड़ लोग करते हैं, रेप है, चोरी चकारी, मर्डर, ये सारे कार्य जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो सारे के सारे पापी हैं। वो जेल में आ रहे हैं वापस। जो भौतिक जगत में वापस आए, क्रिमिनल है ना प्रभु जी, क्योंकि भगवान ने क्या कहा इस जगह को? जहां बंधन में हो आप,
किसमें हो? बंधन में हो। बंधन में कहां होते हो? जेल में या बाहर? जेल में। जब भी तो मुक्ति चाह रहे हो आप उस तरीके से। आप किसी भी जो सो कॉल्ड धर्म जितने चल रहे हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब क्या बात करते हैं? मुक्ति की बात करते हैं। किसी बात करते हैं प्रभु जी? उसका मतलब इनडायरेक्टली वो समझते होंगे, हम तो डायरेक्टली समझते हैं जेल में हम बंधन में, जब भी तो मुक्ति चाह रहे हैं। अब मुक्ति कहाँ चाहते हो प्रभु जी? जब बंध जाते हो। अब बंधन का एक और मतलब क्या है? जेल। एक मतलब क्या है? जेल। तो पाप है। उन पाप के अंदर फिर बड़ा पाप, छोटा पाप। क्या? परंतु पाप तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हीरा चोर या खीरा चोर। चोर तो चोर है। हीरा चोर या खीरा चोर, चोर तो चोर है भाई। कितना जबरदस्त श्लोक है प्रभु जी। तो इन पाप के फलों से प्रभावित नहीं होता है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, 22वें में? जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। 8 घंटे दुकान खोलूंगा, क्या करूंगा? बोले साहब धंधा ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बंद होगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, न ज्यादा ना कम। आज सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे घुसते हैं। क्या? नौकरी में भी ऐसे ही है जी। ना तो स्वयं के लिए समय, ना परिवार में जो आत्माएं आई हैं आपके पास उसको देते हो समय। पहले तो सब सुन लेते थे रामायण और महाभारत अपनी दादी से या किसी से। आज तो दादी भी लगी है टीवी देखने में, है? दादा हुक्का पी रहा है। हरियाणा तो ज्यादा है। रामायण गई भाड़ में। जब तो क्या क्वेश्चन पूछे थे ना, कुछ आया था ना अभी पीछे कि ये कौन है, तो वो कौन, जब नाम पूछे तो पता ही ना किसी को, हैं? हाँ जी, केबीसी में आएगा नहीं, कहा मुझे बता रहा था कोई, है? नहीं, अरे तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो अच्छा है कि राम नाम का कोई एक्टर तो नहीं है ना, है प्रभु जी? जैसे महात्मा गांधी जी कौन थे? हमारे टाइम के तो बोलते थे इंदिरा गांधी के पिताजी। मतलब इतनी हिस्ट्री भी नहीं है। रामायण तो छोड़ दो आप, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आज समय नहीं है, पिता के पास समय नहीं है, माता के पास समय नहीं है। बच्चे का क्या होगा बताओ आप मुझे, है प्रभु जी? यदुपति सुबह जाता है, रात को आता है, बेवकूफ गधा बना हुआ है, बताओ। और उसको मजा आ रहा है गधा बनने में। अब मैं क्या करूँगा? पिताजी भी कहते हैं गधे बन, बोले पिताजी की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। करो भाई, बनो गधे, हम क्या करें? आज समाज आप किसी तरीके से भी देख लो प्रभु जी, सत्यानाश है, बेड़ा गर्क है समाज का। मैंने बहुत एनालाइज किया था प्रभु जी, क्योंकि मैं रेवोल्यूशनरी टाइप का व्यक्ति था शुरू से ही। मैं समाज के अंदर बदलाव लाना चाहता था, कुछ लोगों के लिए करना चाहता था। तो मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने ये सब जाना ना प्रभु जी, तब रियलाइज़ किया मैंने, कहा अरे तेरी की इसका तो कोई इसको छोड़ के कोई और इलाज है ही नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं भगवान, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। मार्केटिंग कंपनी खत्म हो गई, बताइए हुई कहीं नहीं? लोकानंद प्रभु, है वशिष्ठ प्रभु, संजय प्रभु, मार्केटिंग खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जो स्वतः होने वाले लाभ से। अब बताओ, ये जो भगवत गीता को लेके लेक्चर देते हैं मोटिवेशनल गुरु, ये तो खत्म हो गए। यहां कहां चलेंगे ये? यदर्च्छः स्वतः लाभ से संतुष्ट संतुष्ट। श्लोक के शुरू के 3 वर्ड में यही है, जो स्वतः के होने वाले लाभ से। परंतु मार्केटिंग में क्या होता है? स्वतः से लाभ होता है कि लाभ के लिए मेहनत करते हो, क्या करते हो? और ऐसे लोगों को लोग कहते हैं धार्मिक है। मेरे को समझ नहीं आता प्रभु जी। नहीं, जो झूठे हैं, झूठ, वो ब्राह्मण भी झूठ, वो लोग भी झूठ जो बोल रहे हैं उसको, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। अरे भैया, वो जो स्वतः होने वाले लाभ से रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व का मतलब लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय,
क्वालिटी ये भगवत गीता बता रही, पता नहीं कौन सी भगवत गीता सुनाते हैं ये। एक्चुअली बोलते भगवत हैं, जब भी तो बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, तो अपनी गीता सुनाते हैं। क्या करते हैं, है ना जी। भगवत गीता कहां सुनाते हैं? भगवत गीता में तो ये लिखा है साहब, द्वंद्व से मुक्त है। आप तो हर टाइम कैलकुलेशन करते रहते हो, मैं भी करता हूं कैलकुलेशन। भगवान के लिए इतना चाहिए, इतना चला गया, इतना आएगा, मैं भी करता हूं कैलकुलेशन। मैं भगवान का बढ़िया हूं, मुनीम हूं, मैं भी करता हूं कैलकुलेशन। क्यों नहीं करता? परंतु किसके लिए करता हूं? क्योंकि मैं उस चक्कर में ही नहीं हूं। मैं तो अकाउंट रख रहा हूं, तू दे रहा है, तू ले रहा है, मैं क्या करूं बीच में? मुनीम क्या करता है? काउंटिंग कर रहे हैं मस्त। परिवार नहीं चल सकता, क्यों नहीं? पहले एग्रीकल्चर चलता था, सब कुछ चलता था, परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए समय था। फिर आस्ते आस्ते बिगड़ना शुरू हुआ। पहले मंदिर होता था सेंटर गांव का, फिर आस्ते आस्ते वो खिसकने लग गया। जब ताश खेलने लगे हमारे बुजुर्ग बैठ के चौपाल के अंदर, हैं, फिर पॉलिटिक्स होनी शुरू हुई कि सरपंच कौन बनेगा और पंच कौन बनेगा। बस ऐसे करते करते बिगड़ते, क्योंकि भगवान निकल गए सेंटर से। नहीं तो पहले क्या होता, शाम को मुझे मेरी मदर बताती हैं कि हमारे को शाम को सारों को, क्योंकि मेरी मदर के साइड में वैष्णव थे सब, शाम के समय तुलसी पूजा के लिए संध्या में पूरे परिवार को, हमारे बोलते हैं 20-22 बच्चे थे, सबको वहां होना पड़ेगा, तुलसी आरती करनी पड़ेगी, सारा परिवार साथ आ रहा है। या तो शक्ल नहीं देखी होती, पति पत्नी नहीं देखी होती, कई बार तो वो शिफ्ट ही ऐसी होती है उनकी विचारों की, है, शिफ्ट ही होते रहते हैं, शिफ्टों में शिफ्ट है। अरे आज तो बड़ा जरूरी है कि पति पत्नी को काम करना ही पड़ेगा। जरूरी है? अपने आप बनाते हैं चक्रव्यूह, फंसते खुद ही हैं, और फिर गाली किसको देते हैं? भगवान को। है, भगवान कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे भाई, भगवान को तुमने करने ही नहीं दिया। करने दो तब करेंगे ना, भगवान को तो साइड में रख रखा है, तो क्या क्या करेंगे? और जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, तू फर्स्ट नहीं आया क्लास में, तेरा तो बेड़ा कर गया। मैं तो कभी भी नहीं आया संजय प्रभु, मेरा बेड़ा कर हो गया है? भक्ति में नहीं पूछता कोई फर्स्ट, भक्ति में पढ़े क्या कर रहा है, ये पढ़ने का समय है, ये क्या भगवद्गीता लेके बैठा है? तो भगवद्गीता पढ़ने की चीज नहीं है, हैं? भगवद्गीता पढ़ने की चीज नहीं है प्रभु जी, बताइए मुझे जरा। ये कैसा स्कूल है जिसमें भगवद्गीता पढ़ाई जाती है 1 घंटे के लिए? मना करा जाता है कि सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, क्यों? बाप पी रहा है, बच्चा देखता है, पिताजी स्कूल में तो बोला, मना किया, दे टोल्ड मी नॉट दैट दिस इज बैड, नॉट। हे चल, कौन से स्कूल में? तेरे स्कूल में मैं चाहता हूं, बताता हूं प्रिंसिपल को। बेड़ा कर दिया पूरी सोसाइटी का। और ऐसे लोग आजकल टॉप पे बैठे हुए, नहीं बैठे हुए प्रभु जी? बताइए आप मुझे। ये है असुर, ये तुम्हारे टॉप के। कोई लेना देना नहीं है इनको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कभी? कभी नहीं हो सकती, किसी कंट्री में नहीं हुई आज तक। बताओ मुझे, कोई कंट्री है प्रभु जी, राधा कहीं प्रभु बताइए, कोई जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, या आपका एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है? कौन सी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर? बताना मुझे प्रभु, वशिष्ठ प्रभु, मुझे एक कंट्री बताओ पहले, फिर इंडिया क्यों रोते हो? कहीं ज्यादा है, कहीं कम है तो बताओ आप मुझे। है लोगों ने प्रभु बताना है यदुपति? तो व्हाट, वो आपका वो कौन है? स्टैंडर्ड क्या है? कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया आज तक, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि बेसिकली अर्थशास्त्र, हमारे अर्थशास्त्र बताते हैं क्या करना है। हमारे अर्थशास्त्र प्रैक्टिकल है। कहते हैं सोसाइटी एग्री बेस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
यस, हमारी सोसाइटी किस जो जो एग्रीकल्चर है उसकी बेस होनी चाहिए, सारी की सारी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड होनी चाहिए सोसाइटी, फुल कंप्लीटली, नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट। बेड़ा गर्क कर रखा। ये कह रहे हैं जो द्वंद्व से मुक्त है, फर्स्ट आना चाहिए। देख 7 वाले का बच्चा फर्स्ट आया, तू क्या गधा, ट्यूशन रख रखी है 4 फिर भी क्या कर रहा है रोहित, क्या करता है तू? तेरी तो बैग भी आती थी, मेरी तो बैग भी नहीं थी, फेल ही होता था पूरा। तो मैं फेलियर हूं लाइफ में? भक्ति कर सकता है कोई भी प्रभु जी, कोई भक्ति कर सकता है। और मैं तो 100% मानता हूं कि मैं तो सिर्फ एकदम स्पीकर हूं, जो बुलवा रहे हैं भगवान, बुला रहे हैं प्रभुपाद, बुला रहे हैं। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल जीता जाता एग्जाम्पल हूं। जड़ बन जाओ बिल्कुल भगवान के, कि तुझे आप चले चलाओ चलाओ, जो अकल देनी है अकल आप दो, हमारा तो बेअकल है। देखो फिर जब वो चलाए प्रभु जी तो कोई फेल हो सकता है क्या कभी? वो चलाए तो कौन फेल होगा? परंतु आप तो सोचते हो कि हम चलाएंगे, और ईर्ष्या नहीं करता। और प्रोग्रेस में ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी बता? मटेरियल प्रोग्रेस के अंदर ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी प्रभु जी, क्योंकि लिमिटेड है सब कुछ। मैं अभी अंबाला में किसी कह रहा था, मैं लोग कहते हैं सबके लिए अच्छा करो। मैंने कहा बदमाश कहीं, जब तूने नौकरी ली तो दूसरे की नौकरी खा गया तू। आपने जब नौकरी ली थी ना प्रभु जी, आपने किसी और नौकरी खा गए। अब पता था जिसकी आपने नौकरी खाई हो सकता है आपसे ज्यादा वो जरूरतमंद हो। चेक किया था आपने? किसी ने चेक किया था? यहाँ करा था चेक प्रभु जी? किसी ने अपने बारे में सोचा था? और बोलते अच्छा करो दुनिया के लिए। है लोग प्रभु, बिजनेसमैन भी जब कस्टमर पकड़ता है तो देखता है कि मेरे से ज्यादा किसी और को जरूरत होगी इस कस्टमर की। बताना आप में से कोई सोचता है कोई? है अच्छे बनो। मटेरियल प्रोग्रेस के अंदर ही ईर्ष्या के सिवा, ईर्ष्या के बगैर मटेरियल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। भौतिक जगत में प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती जब तक आप ईर्ष्या नहीं करो। और आध्यात्मिक जगत में मजे की बात है, जितना दूसरे को आगे बढ़ाओ उतना आप आगे बढ़ो। और यार, और भौतिक जगत में क्या है, दूसरे को जितना दबाते चले जाओगे, सीढ़ी बनाओगे दूसरे को, उतना आगे बढ़ जाओगे। और यहां क्या है, जितना दूसरे को कंधे पे चढ़ा के सपोर्ट करोगे आगे ले आने के लिए, उतने आप आगे जाओगे। और लो भाई, ईर्ष्या कहां आएगी? आएगी है संजय प्रभु? कहां आएगी ईर्ष्या बताओ? है अद्भुति? अभी तो आप ईर्ष्या के सागर में हो प्रभु जी। यू डोंट हैव टू ओनली प्रोग्रेस, यू शुड टेक अप केयर ऑफ योर ओन पोजीशन ऑल्सो। सही बात है गलत बात है? आर देयर नॉट अदर्स लुकिंग एट योर पोजीशन? आप लोग तो कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपको पता है प्रभु जी? बैठे हैं ईर्ष्या से बना सा। तो जी भगवान क्या कह रहे हैं? और ईर्ष्या नहीं करता। मैं तो नहीं करता। ऐसे लोग मिलेंगे आपको बोलते हुए। अच्छा, तो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करना चाहता? नहीं करना चाहता हूं। प्रोग्रेस किसको मानता है? आप हर टाइम अपनी मटेरियल प्रोग्रेस सापेक्ष रूप में देखते हो, राइट और रॉन्ग? हैं जी? दूसरे के साथ कंपेयर करके अपने प्रोग्रेस को देखते हो आप हर टाइम। सारी प्रोग्रेस आपकी कंपैरेटिव है। सही बात है गलत बात है? ये क्लास में फर्स्ट आया, कितने नंबर आए? मतलब 90%। बोले दूसरे स्कूल के अंदर उस बच्चे के तो 99% थे। कर ले कंपेयर। सारा कंपैरिजन का खेल है प्रभु जी। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं कर। जो सफलता तथा असफलता दोनों से स्थिर रहता है। दोनों में क्या रहता है? आपने आज तक देखा है कि कोई पिताजी, बच्चा किसी का नंबर कमाए, ठीक है यार, कोई चिंता ना कर, पढ़ता है। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, यहाँ से तो चिकना खड़ा हो गया, बोलते यार पास हो जाए यार। होटल मैनेजमेंट क्यों कराया था? बोला था अबे तुझे खाने का शौक है,
होटल में जाएगा भूखा नहीं मरेगा। होटल मैनेजमेंट कर ले, तो क्या कर ले, होटल मैनेजमेंट कर ले। मुझे नहीं कहा था कि जानते थे अबे लंगड़ा घोड़ा है ये, कहाँ भागेगा, इसे क्यों दौड़ाऊं के। मुझे तो एक बार कहने लगे एनडीए कर ले। मैंने कंपटीशन आप दोगे जा क्या? मैं तो मानता हूँ प्रभु जी, अगर मैं इवॉल्व किया है मेरी बुद्धि। एक्चुअली मैंने देखा है अपने आप को, भगवान की भक्ति में आने के बाद एक चीज़ एवोल्यूशन होती है, एक ज़बरदस्त एवोल्यूशन होती है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ प्रभु जी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आप जाके पूछ सकते हो, आगरा चले जाओ, मेरे बड़े दोस्त हैं अभी भी वहाँ, बताएंगे आपको। तो आज तो दौड़ाते हैं सफलता और सफलता। बेचारा 98% भी लेके आए और अगर उसका एडमिशन नहीं हो तो क्या असफल है ना प्रभु जी? कमाल है यार, असफल हो गया। जैसे कौन बता रहा था मुझे, उधर ही बता रहा था मुझे कि पता नहीं कितने परसेंटेज पे भी एडमिशन नहीं हुई, पता नहीं कितनी जाती है ना, कट वट क्या होगा आजकल, तो कट है ना, वो कट तेरा कट कर दिया हमने, कट ऑफ। पता नहीं, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ठीक है, सम पीपल बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस लाइफ मेरे को था, मेरे को मैं सोचता था खा रे कमा लूँगा, खा तो लूँगा यार, ऐसी इतना बुद्धि है अपने में, बुद्धि चाहिए। मैंने कहा उतनी कॉमन सेंस तो अपने में है। तो जब अध्यात्म पढ़ा तो पता लगा कि अच्छा हुआ यार, ये कॉमन सेंस किस भगवान के सेंस के लिए काम आ गई। तो इसलिए यह सफलता के दूर रहो, इसके चक्कर में मत फंसो। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं प्रभु जी, और मोटिवेशनल गुरु क्या कह रहे हैं, भगवदगीता वाले क्या कह रहे हैं, सफल होना है। नहीं प्रभु जी, सीईओ बनना है, नहीं तो ओ रह जाएगा। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, वही कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। उसका मतलब सारा जीवन किस लिए होना चाहिए, ऐसा कर्म करूं कि बंधू नहीं। और बंधन किसका, जन्म मृत्यु का। ध्यान रखना, किसका बंधन है, जन्म मृत्यु का। बंधन को भी समझो, रस्से को समझो, वो रस्सी क्या है जो बांधती है। और ये जन्म मृत्यु का रस्सी बनी किससे है, 3 गुणों से। किससे, सतो रजो तमो, ये इससे बनी हुई है, इससे बंधे हुए हैं हम। उससे निकलने का तरीका भगवान बता रहे हैं, मेरी शरण में आ जा, क्या कर। और वो भी कह रहे हैं सब नहीं आएंगे, सब, जबकि सबके लिए स्पेस खुली है। हम सब अपने भौतिक अध्यात्म में मजा ये है प्रभु जी, आपकी अपनी ट्रैक है, आपका गोल्ड मेडल आपका इंतजार कर रहा है। भागना आपको है और आपको लेना है गोल्ड मेडल। कोई नहीं है कि इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ नहीं है। आप स्वयं ही फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने आप को बनाते हो। आपका किसी के साथ भी रेस, आपकी कुर्सी अपनी अलग है। कितनी बढ़िया बात है। यहाँ तो कुर्सी एक होती है, 50-100 लोग लगे होते हैं उसके चक्कर में। नहीं प्रभु जी, बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकती है। अरे वाह, कमाल हो गया। तो भगवान कह रहे हैं वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। परंतु कोई किसी ने आज तक कोई बोल तो बताता है अपने सगे संबंधियों को, माता पिता पुत्र पुत्री, ये कोई बताता है, गुरु बताते हैं बेटा जीवन का लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकलना। बताया प्रभु जी आज तक आपको? गीता पढ़ रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बोलो कि अरे गुरु जी अपनी तरफ से ठोकते जाते हैं। ये तो गीता में कहा गया। हाँ, हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि कलयुग के अंदर हम जितने ज़्यादा होंगे साथ, उतना एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जब इस संकीर्तन यज्ञ बताया गया, कौन सा यज्ञ, सन मिलकर कीर्तन करने का यज्ञ, मतलब भगवान का गुणगान करके कैसे करना, मिलकर। अकेले का युग नहीं है ये, अकेला नहीं, ये संकीर्तन का युग है। किसका युग है, कीर्तन का मतलब भजन भी करना है, कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र भी कीर्तन में आता है, और भगवान की कीर्ति का बखान करना है। जैसे भगवद गीता का भी हम क्या कर रहे हैं, आप कीर्तन सुन रहे हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ।
ये श्रवण कीर्तन चल रहा है प्रभु जी, कीर्तन है ये। कीर्ति से आया कीर्तन, भगवान की कीर्ति का बखान करना, उसको कीर्तन। तो इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, नया, आप लोग नया साल कहते हो, 2020 आ रहा है। नया साल तो क्या है, 2020 आ रहा है, उसको लोग न्यू ईयर कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज माई लास्ट ईयर वॉज बैड, दैट्स वाई हैप्पी न्यू ईयर, है ना प्रभु? है वशिष्ठ प्रभु? नहीं है यही? ना तो हैप्पी का मतलब पता, ना न्यू का मतलब पता, और ना ईयर का मतलब पता। अरे ईयर निकल गया तेरा, जीवन का एक साल कम हो गया। यू हैव ईयर न्यू है, परंतु यू आर ओल्ड, है प्रभु जी? ईयर तो न्यू है, क्योंकि ईयर तो कोई पुराना होता भी नहीं है। होता है? पुराना हमें कर जाता है, क्या शरीर को कर जाता है, परंतु आत्मा को नहीं करता। आत्मा के लिए कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, कोई बर्थडे नहीं होता, कोई डेथ डे नहीं होता। ध्यान रखना, बर्थडे आत्मा का नहीं होता वो जी। न जायते म्रियते व कदाचन, आत्मा की ना तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, न जायते मृत्य, न जन्म लेता है न मृत्यु होती है। हमारा बर्थडे नहीं है क्योंकि बर्थडे नहीं है इसलिए डेथ डे भी नहीं होगा। जिस चीज का बर्थ होगा उसका डेथ होगा। मेटीरियल वर्ल्ड में जो भी चीज न्यू होगी वो ओल्ड होगी, परंतु सनातन हमारी आत्मा न्यू थी, न्यू है और न्यू रहेगी। नव है, क्योंकि आत्मा पे समय का असर नहीं है। तो हम क्या मनाएं और क्या नहीं मनाएं? हम तो रोज मनाते हैं न्यू ईयर, नहीं प्रभु जी? हर क्षण न्यू है हमारा तो। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुनार पुरुषम नव यौवन च, नव यौवन। हमारे भगवान तो हर टाइम नव यौवन है, और क्योंकि हम सेवक हैं उनके, तो हम भी नव यौवन है। परंतु ठीक है, हम तो हर मौका ढूंढते हैं भगवान के प्रति अपनी डिटर्मिनेशन को बढ़ाने का। तो आप अगर 2019, 2020 में मैं कोई और जबरदस्त भक्ति करूंगा, आप इतना ही करके चलो। वो कहते हैं ना न्यू ईयर, क्या कहते हैं उसको, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हम तो हर क्षण रेजोल्यूशन लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें डर लगता है कि यार हर क्षण ही रेजोल्यूट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रेजोल्यूट होना पड़ेगा। हर टाइम याद करना पड़ता है प्रभु जी। ये भौतिक जगत बड़ा डेंजरस है ये, इसमें हर टाइम याद रखना पड़ता है। यहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, भगवान के प्रति अट्रैक्शन कम है। जब भी भक्तों के साथ रहते हैं ना तो याद आता रहता है, और भक्ति, हाँ भक्ति भक्ति भक्ति, बाहर निकलते ही भुक्ति भुक्ति, इसको भोगूं उसको भोगूं, यही चलता रहे। तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रार्थना ये करते हैं कि आपको हर क्षण भक्ति मिले। जो 2020 को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक है कि दिस इज द लास्ट टीन यू विल हैव इन दिस लाइफ। 19 है ना वो जी, टीन खत्म हो जाएगा। इस सेंचुरी का टीन खत्म हो जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके बाद टीन नहीं आएगा, उसके बाद टीन नहीं आएगा। बोलते ना टीनेज, तो इस सेंचुरी का टीनेज खत्म, इस शताब्दी का टीनेज खत्म हो गया प्रभु जी। कोई रोएगा, कोई धोएगा, बोला क्या हो गया, बुरी हालत है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको तो हर क्षण आपको वो तो हेल्प कर रहे हैं, आपको बुद्धि मिले, आपके स्ट्रांग हो बुद्धि, कि आप विवेक में बुद्धि परिवर्तित हो के आप सही और गलत का भेद कर सकें, भगवान कृष्ण की भक्ति आप सबको प्राप्त हो सके। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको मेरे लिए करनी चाहिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप मेरे से लेते जाओ खुद बैठे रहो। आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। स्वयं के लिए तो कर लेना पहले, कहीं सोचो दे रहा हूँ वो भी दे देंगे मुझे, नहीं पहले खुद के लिए मुझे भक्ति मिले, फिर आप सबको मिले। क्या
है ना जी, पहले खुद रईस बनूंगा, ये तो नोट बांटूंगा, तो कैसे बांटूंगा।